हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक शुभ फिल्म्स में। दोस्तों, आज की हमारी जो स्टोरी है वो बेसिकली फोकस है फोकस पर, कि फोकस हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। तो इसको बताने के लिए मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ महाभारत से। दोस्तों, आपने द्रोणाचार्य जी के बारे में सुना होगा, जो कि गुरु थे पांडवों के। तो एक बार क्या हुआ, द्रोणाचार्य जी सभी पांडवों को लेकर एक जंगल में आए और जंगल में उन्होंने एक पेड़ की तरफ इशारा किया, जो कि नदी के उस पार एक पेड़ था और पेड़ पर लकड़ी की एक चिड़िया थी। तो द्रोणाचार्य जी ने बोला कि आप लोगों को उस लकड़ी के पक्षी की आंख पर निशाना लगाना है। तो सब लोग बिल्कुल तैयार थे। तो सबसे पहले बारी आई युधिष्ठिर की। अब युधिष्ठिर आए, अपना तीर और धनुष लेके रेडी हैं। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि युधिष्ठिर, आपको अभी क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर ने बोला, गुरुजी, इससे मुझे पेड़, जल, धरती दिख रही है। गुरुजी ने बोला, और बताओ आपको और क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर ने बोला कि मुझे सूरज, ब्रह्मांड सब कुछ दिख रहा है। तो गुरुजी ने बोला, और बताओ और क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर ने बोला कि मुझे इस समय दुनिया की हर चीज दिख रही है गुरुजी, सब कुछ दिख रहा है। तो गुरुजी ने बोला, ठीक है, साइड में हो जाओ। उसके बाद बारी आई भीम की। भीम से ही पूछा कि भीम, आपको क्या दिख रहा है? भीम ने भी कुछ ऐसे ही जवाब दिए कि गुरुजी, मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये चीजें दिख रही हैं, वो चीजें दिख रही हैं, मतलब रिप्लाई करते गए। तो गुरुजी ने भीम को ही बोला कि भीम, तुम भी साइड हो जाओ। उसके बाद बारी आई अर्जुन की। अर्जुन भी आए, अपना तीर धनुष लेकर उन्होंने भी पक्षी की आंखों की तरफ निशाना लगा लिया। अब गुरुजी ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन, इस समय तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने बोला कि गुरुजी, मुझे इस समय उस पक्षी की आंख दिख रही है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हें और भी कुछ दिख रहा होगा, और क्या क्या दिख रहा है, और बताओ। तो अर्जुन ने फिर रिप्लाई किया, गुरुजी, इस वक्त मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंखें दिखाई दे रही है। गुरुजी ने और प्रयास किया कि अर्जुन कुछ और रिप्लाई कर दे, लेकिन अर्जुन का रिप्लाई सिर्फ एक ही था कि उसको सिर्फ उस पक्षी की आंख दिख रही है। तो गुरुजी ने बोला कि लगाओ निशाना, और निशाना एकदम उस पक्षी के आंख में लगा। अब दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमको क्या सिखाती है कि फोकस, जैसा कि युधिष्ठिर और भीम इन सब ने किया, उनका निशाना था उस पक्षी की आंख की तरफ, लेकिन उनको दिख रही थी बाकी हर चीजें, उनका फोकस वहां पर नहीं था। और द्रोणाचार्य जी यही चेक कर रहे थे कि उनका फोकस अभी कहां पर है। और अर्जुन का निशाना बिल्कुल सही क्यों लगा? क्योंकि उनका फोकस सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक जगह पर था। सो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि फोकस हमारी लाइफ में बहुत ही जरूरी है अगर आप कुछ करना चाहते हैं। तो आपने ये देखा होगा, जब हम पढ़ाई करते हैं तो टेबल पर बुक्स फैला देते हैं कि हर सब्जेक्ट की बुक, कि भाई आज तो मैं बहुत सारा पढ़ने वाला हूँ, लेकिन पढ़ रहे होते हैं एक समय में सिर्फ एक बुक या फिर एक कॉपी, क्योंकि कोई कितना भी तेज हो वो एक बार में एक ही विषय को पढ़ सकता है। तो उस समय हमारे टेबल पे जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ वो हो, तो हमारा पूरा फोकस जो है वो सिर्फ उस पे जाएगा, उस विषय पर जाएगा। वरना हमें क्या लगेगा कि हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, कभी इस बुक पे ध्यान जाएगा, कभी उस बुक पे ध्यान जाएगा। हमारा फोकस चाहते हुए भी उस पर नहीं हो पाएगा जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोग पढ़ें तो उस फोकस रखने के लिए कोशिश करें कि जो आप पढ़ रहे हैं सिर्फ उसको अपने सामने रखें, तो उससे देखिएगा काफ़ी फ़र्क आएगा। और ये काफ़ी सारी स्टडीज़ भी आई हैं कि अगर हम किसी एक सब्जेक्ट पर लगातार 6 महीने तक फोकस करेंगे तो उस सब्जेक्ट में हम तेज़ हो जाएंगे। ये चीज़ ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। उससे क्या होगा कि हमारा पूरा दिमाग जो है उस चीज़ को फोकस करेगा, उसको जानने की इच्छा करेगा, तभी आप उस चीज़ पर फोकस कर पाएंगे। फोकस करने के लिए आपकी विल पावर बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर आपके पास विल पावर ही नहीं है, अगर आप करना ही नहीं चाहेंगे, तो आप कितना भी चाहें उस पर फोकस नहीं कर सकते हैं। मतलब जब आप सोचेंगे भाई मुझे करना है, तभी आप उस चीज़ पर फोकस कर पाएंगे और उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार मैं इस चीज़ से फोकस करूंगा, इस चीज़ में आगे बढ़ूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, रीजंस आ जाते हैं हमारे पास, डिस्ट्रैक्शंस कह सकते हैं, आ जाते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। दोस्तों, 1000 दिक्कतें आएंगी, 1000 दिक्कतें, लेकिन उन 1000 दिक्कतों में, उन 1000 डिस्ट्रैक्शंस में एक आवाज़ आएगी कि यार एक और ट्राई कर ले। तो आपको उस आवाज़ को सुनना है और फोकस करना है, क्योंकि वही आवाज़ आपको आगे बढ़ाएगा फोकस करने के लिए। क्योंकि 1000 डिस्ट्रैक्शंस, 1000 प्रॉब्लम्स ये तो लाइफ में आती रहेंगी, बट उस समय आपको सोचना है कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया था। जब आप सोचेंगे मैंने इस चीज़ को स्टार्ट इसलिए किया था, आपका सपना ये था इसलिए मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था, तब जाके आप उस डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर पाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप उस चीज़ पर फोकस कर रहे होंगे और करते 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 आपका ही मन बोल देगा कि तू हार जाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों, उस समय अगर पूरी दुनिया बोलती रहेगी ना कि तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप अपने आप से बोलेंगे कि मैं कर सकता हूँ, तो भी आप कर लोगे।
अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सचिन के ऊपर कि सब लोग उसे बोल रहे थे कि जाओ रिटायर्ड हर्ट हो जाओ, जाके रेस्ट करो, जब चोट लगी थी सचिन को। लेकिन सचिन ने कहा था कि मैं खेलेगा। वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब उस समय सचिन ने सोचा कि मैं खेल सकता हूँ, उनको अपने आप पर विश्वास था, क्योंकि पूरी दुनिया सचिन को बोल रही थी कि उनसे नहीं हो पाएगा। और अब तो आप जानते हैं कि बाकी पूरा का पूरा इतिहास है। सो दोस्तों, यही पावर है फोकस की। तो आप भी फोकस कीजिए। और ये वीडियो स्पेशली डेडिकेट है उन लोगों को जो फोकस करना चाह रहे हैं लेकिन उनसे फोकस नहीं हो पा रहा है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो देखकर फोकस करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरी हो तो आप लोग मुझे keshumayank@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मयंक केशव फिल्म्स मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और मैं वीडियो अपलोड करता हूँ हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।